पटना जिला शिक्षक निर्वाचन का चुनाव होना है और ऐसे में कई प्रत्याशी जो हैं अपने भाग्य को आजमाने के लिए इस चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में एक शिक्षक नेता हैं जो कि पूर्व में छात्र नेता भी रह चुके हैं, कई संगठनों के लिए इन्होंने काम किया है, डॉक्टर रंजन। इनसे हम बात करते हैं कि जो इस बार जो चुनाव होने हैं पटना, नालंदा, नवादा, इसको लेकर के इनकी क्या कुछ तैयारी है? चूँकि शिक्षकों की समस्या बड़ी समस्या है और लगातार बिहार में इस समस्याओं को अभी तेज़ी से देखा जा रहा है। अभी आपके हाल के दिनों में देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा विभाग के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। पिछले कई दिनों से लगातार जो हैं पीएचडी होल्डर शिक्षक जो हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसे में आप चुनाव में उतरते हैं, जीतते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, वर्तमान में आपने सही कहा कि बिहार में शिक्षा और शिक्षक समाज की हालात बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। खास करके जो पटना शिक्षक निर्वाचन का क्षेत्र है, पटना, नालंदा और नवादा 3 जिला का क्षेत्र है। करीब-करीब 57 ब्लॉक हैं इसके अंदर में, प्रखंड और बहुत लंबा संस्थान है, स्कूल की संख्या बहुत लंबी है। करीब-करीब 8 से साढ़े 800 संस्थान मैंने अभी तक भ्रमण करने का काम किया है और वहाँ का जायज़ा भी लिया है और संस्थान सहित वहाँ के शिक्षकों की दशा को भी मैंने देखा। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय हो, चाहे एसीएस साहब हों, चाहे मंत्री महोदय हों शिक्षा विभाग के, या फिर जो विद्यालय हैं, सरकारी हैं, एफ़िलिएटेड हैं, सब विद्यालय की कमोबेश एक ही स्थिति। इस जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगातार कई शिक्षक संघ के नेताओं के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसका निष्पादन नहीं हो रहा है। तो ऐसी समस्याओं का निष्पादन आप कैसे करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार जो है शिक्षा विभाग में। देखिए, इसी का रास्ता मैंने निकाला है। मैंने 850 से ज़्यादा विद्यालय जब तीनों जिला में मैंने घूमा, तब हमको लगा कि अब एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो शिक्षक समाज की पीड़ा को दूर कर सके और उनकी लड़ाई मजबूती से धरातल पर लड़ सके। इसीलिए मैंने संकल्प लिया था, मैंने विद्यालय में भी कहा था, तमाम सम्मानित शिक्षकों के बीच में जब मैं गया तब भी उनके साथ मैंने वहीं पर संकल्प लिया कि एक ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता है जो कि शिक्षक समाज की पीड़ा को समाप्त करेगा और शिक्षक समाज की समस्याओं की लड़ाई लड़ेगा। मैंने इसी के लिए शिक्षक सेना का निर्माण मैंने किया। शिक्षक सेना निर्माण हो गया या शिक्षक सेना का विस्तारीकरण भी होगा। विद्यालय से लेकर के प्रखंड, अनुमंडल, प्रमंडल और जिला और प्रमंडल और बिहार स्टेट, सब प्लेटफॉर्म पर जो हमारे शिक्षक सेना के पदाधिकारी साथी रहेंगे, सबका भी विस्तार होने की बात है। अभी जो 23 तारीख है, कमिंग 23 अगस्त जो है, रविवार का दिन, पटना में महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, जिसमें भीटू है, उसके 5वां तल्ला पर हमने शिक्षक सेना का शपथ ग्रहण समारोह रखा। यह जो शिक्षक सेना के लोग हैं, इसमें समाज के बुद्धिजीवी जो होंगे, जो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो रिटायर शिक्षक भी होंगे या फिर अन्य डिपार्टमेंट्स के जो रिटायर लोग होंगे, सबको हम शामिल कर रहे हैं। आपने सर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि 30 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है और ऐसे में जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, नवल किशोर यादव, क्या उ 30 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया शिक्षकों के लिए? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इन तीनों जिला में जो शिक्षक की स्थिति है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय की जो स्थिति है, क्या उनके संज्ञान में किसी तरह का मामला नहीं था, उसका निष्पादन नहीं कर पाए? ज्ञानेंद्र जी, मैं इसी बात की चर्चा कर रहा। आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में चले जाइए, पटना, नालंदा, नवादा, मैं बहुत बिहार की बात नहीं करता हूँ। तीनों जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में मैं स्वयं गया हूँ। एक स्थान आप बता दीजिए जहाँ पर हेडमास्टर साहब चाहे शिक्षक किसी भी काम के लिए जाते हो, वहाँ पर कुर्सी पर बैठ करके कागज सरियाने की भी कोई जगह आरक्षित हो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में। लोग कहते हैं कि नियम बना हुआ है कि बीआरसी से हो करके शिक्षकों का आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाएंगे। मैं कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, एक अगर सामान्य शिक्षक बीआरसी में अपना आवेदन जमा कर देंगे, 20 साल अगर उनका सर्विस का लेंथ है, नौकरी का लेंथ है, और रिटायर होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर पता करेंगे कि मेरे आवेदन का क्या हुआ, तब पता चलेगा कि आवेदन जहां का तहां पड़ा हुआ, या तो आवेदन मिसप्लेस हो गया, भूल गया। शिक्षा विभाग में बड़ा कदाचार। कदाचार ऐसा वैसा कदाचार नहीं है। आदरणीय प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी से मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आदरणीय प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, 30 वर्ष में आप हमको बताइए कि अगर 3 काम
सम्मानित शिक्षकों के वेलफेयर में, कल्याण में आपने किया है, हमको समझा दीजिए भैया, मुझे तो नहीं समझ में आज तक। कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विधान परिषद के सदस्य होने का क्या मतलब जब शिक्षकों का उत्थान के लिए ही काम ना किया जाए? आदरणीय प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी एक काम जरूर किए हैं, शिक्षकों के लिए कोई काम उन्होंने ने नहीं किया है, कोई कल्याण का काम नहीं किया, लेकिन एक काम उन्होंने किया है, अपना विकास पूरी मजबूती के साथ उन्होंने किया है। हम नहीं कह रहे हैं, गूगल पर जाकर के कोई व्यक्ति देख ले, नवल किशोर यादव जी के नाम से दर्जनों निजी शैक्षणिक संस्थान। इसका मतलब है कि आपने अपना विकास किया। वो तो कहते भी खुद हैं कि मेरे पास इतना संपत्ति है कि मेरा 7 पुस्त भी बैठ करके खाएगा तब भी समाप्त नहीं होगा। आप समझ जाइए कि संपत्ति कहां से आया, कहां से आपने अर्जित किया। यह तो शिक्षक समाज पूछेगा, शिक्षक समाज को पूछने का अधिकार है। यह जो एमएलसी का फंड मिलता है, 1 बरस में 5 करोड़ रुपया मिल रहा है वर्तमान समय में। अगर पहले कुछ कम भी मिलता होगा तब भी 100 सवा 100 करोड़ रुपया आपको मिला कि शिक्षक समाज के सुख सुविधा बढ़ाइए, शिक्षक समाज का निकालिए, लेकिन आपने कोई रास्ता नहीं निकाला। एक ही काम आपने किया, लगातार 30 बरस तक एक ही चिंता आपकी रही कि आपका डेवलपमेंट और आपके परिवार का डेवलपमेंट कैसे हो। ये शिक्षक सेना का आपने गठन किया है। ये शिक्षक सेना का जो आपने गठन किया है, क्या वो अस्थायी रूप से होगी या सिर्फ़ चुनाव पर? देखिए, मैंने पूर्व में कहा, मैं तो पूरे विद्यालय में जा करके कहा हूं कि अगर शिक्षक समाज का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं इस चुनाव में निर्वाचित होकर के आता हूं, तब तो यह सेना पूरी जितनी ताकत है उससे भी 10 गुनी ताकत लगेगी। लेकिन मैं भी नौकरी वाला आदमी हूं। अगर हमको शिक्षक समाज का समर्थन उस तरह से नहीं मिलता है तब भी यह सेना काम करेगा, लेकिन गति थोड़ी सी धीमी होगी। इसलिए शिक्षक समाज से हमारा यही आग्रह है। जैसा कि आपने सुना डॉक्टर रंजन ने जो पटना जिला नालंदा नवादा के जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं नवल किशोर यादव उन पे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने तमाम इन जिलों के तमाम शिक्षकों से एक बड़ा आग्रह किया है कि आप जिस तरह से अपने घर के किसी नए मेंबर की खोज के लिए काफ़ी दिमाग लगाते हैं, उसी तरह से इस चुनाव में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए काफ़ी सोच समझ कर और समझदारी से काम लें और मुझे अगर जीत करके आप प्रतिनिधि के रूप में बनाते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षकों के उत्थान के लिए मुझसे जो भी होगा, वो मैं करने से पीछे नहीं हटूँगा और इसी के लिए शिक्षक सेना का निर्माण भी किया गया है, जो कि निरंतर शिक्षकों के हित के लिए काम करते रहेगी। अब आगे देखना होगा कि इस चुनाव के परिणाम क्या आते हैं और परिणाम आने के बाद यदि डॉक्टर रंजन जीत करके आते हैं, तो शिक्षकों का कितना उद्धार कर पाते हैं। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।